इस सीरीज के शुरू होते ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग स्क्रीन पे लिख करके आती है, जो कि बहुत कम सीरीज के अंदर मैंने देखी है। और ऐसी वार्निंग सिर्फ उन्हीं सीरीज के अंदर आती है जो कि अल्ट्रा एडल्ट हो, जिनके अंदर एडल्ट चीजें बहुत सारी हो। और इस सीरीज के अंदर वही लिख करके आता है। इसके अंदर आपको एडल्ट कंटेंट देखने को मिलेगा, सेक्सुअल कंटेंट देखने को मिलेगा, न्यूडिटी देखने को मिलेगी, एडल्ट लैंग्वेज देखने को मिलेगी और ऐसी बहुत सी चीजें इसके अंदर लिख करके आती है। और ऐसा ही हमको सीरीज के अंदर देखने को भी मिलता है। इवन मैं खुद देख के शॉक्ड हो गया कि इतने बड़े बड़े स्टार्स और यहाँ पे जो भी हमको देखने को मिलता है वो लिटरली फैमिली के साथ तो दूर दूर तक देखने के लायक नहीं है। तो इसीलिए फैमिली के साथ तो इसको मत देखना। बाकी इस सीरीज को मैंने देखा इसलिए क्योंकि इसका सीजन 3 आने वाला है। इसके अंदर ज़ेंडाया है, इसके अंदर और भी बड़े बड़े ए लिस्ट के एक्टर हैं। दैट्स व्हाई मैं इस सीरीज को देखना चाहता था, जहां पे हमें कहानी देखने को मिलती है ज़ेंडाया की, जो कि एक ड्रग एडिक्ट है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे सिर्फ उनकी नहीं, बाकी उनके यार दोस्त, उनके आसपास के जितने भी लोग हैं, मल्टीपल कैरेक्टर्स की कहानी हमें देखने को मिलती है। और ये सीजन 3 तक आ चुकी है, मतलब कि इन सभी कैरेक्टर्स को डेवलप किया गया है सीजन 3 तक, जहां पे ये लोग नॉर्मल होते हैं। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया प्रेशर में आकर के अपनी अपनी जो भावनाएं होती हैं स्कूल के अंदर, जब ये लोग जाते हैं तो वहां पे दूसरे बच्चों को देख करके, या जो भी उस समय जब ये लोग टीनेज में होते हैं तो हार्मोन में जो भी चेंजेस आते हैं उसकी वजह से ये लोग बहुत सारी अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। तो उनकी जर्नी हमको देखने को मिलती है। सीजन 1 कमाल का रहा है। वैसे तो इस सीजन को मैं कुछ ज्यादा खास समझ नहीं रहा था इसको देखने से पहले, क्योंकि ना ये कोई बड़ी एक्शन सीरीज थी, ना कोई एडवेंचर सीरीज थी, ना कोई फैंटेसी सीरीज थी। लेकिन फिर भी बड़े एक्टर थे, साथ ही में इसको 8.2 की रेटिंग मिली थी। दैट्स व्हाई मैंने इस सीरीज को देखना शुरू किया, जिसको देखने के बाद मैं बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं किया। मुझे तो इस सीरीज काफी पसंद आई। लेकिन साथ में एक सवाल है मेरे मन में कि क्या ऐसा सच में होता है? मुझे नहीं पता कि इंडिया के अंदर ऐसा होता है या नहीं, जो भी इसके अंदर दिखाया गया, जहां पे बच्चे लिटरली पागलपन की हरकतों को पार कर देते हैं, कुछ पैसों के लिए, कुछ ड्रग्स के लिए, कुछ सेक्स के लिए, कुछ किसी भी चीज के लिए। वहां पे कुछ भी हो रहा है जो कि मुझे पता नहीं कि इंडिया के अंदर होता है कि नहीं होता है, क्योंकि मेरा तो कभी ये सब चीजों में मैं पढ़ा ही नहीं, इस वजह से मुझे इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन अमेरिका में तो आई थिंक डेफिनेटली ये सब कुछ होता ही होगा। मे बी इंडिया के अंदर भी ये सारी चीजें होती हो। जो टीनेज लाइफ यहाँ पे दिखाई गई है, ऐसी टीनेज लाइफ मैंने अपने जीवन के अंदर कभी नहीं देखी। थोड़ा बहुत मैंने देख रखा है कि लाइक बच्चे दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खा लेते हैं, उसके अलावा तो बाकी मैंने और कुछ ज्यादा देखा नहीं है। मे बी मैं ऐसे लोगों के साथ रहा नहीं हूँ, इस वजह से मुझे इसके बारे में नहीं पता। लेकिन इसके अंदर जो दिखाया गया है, ऐसा मुझे लगता है कि 100% होता होगा। अमेरिका में तो 109% होता ही होगा। और उसके चक्कर में बच्चों की लाइफ किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होती है, उसको देखने के लिए आप काफी एक्साइटेड रहते हैं। लाइक जब पहला एपिसोड शुरू होगा, टोटल 8 एपिसोड है, वहीं से आप सीरीज से हुक्ड हो जाएंगे, क्योंकि शुरुआत में ये सीरीज ऐसे ऐसे डार्क चीजें दिखाएगी ना कि आप बस जानना चाहेंगे कि आगे इन लोगों के साथ क्या कुछ होने वाला है। हर एक कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर लिखा गया है। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि सारे कैरेक्टर सरफेस लेवल तक हैं। हर एक कैरेक्टर को अच्छा खासा टाइम भी दिया गया है। और ये सीरीज ब्रूटली ऑनेस्ट भी है, जिसकी वजह से काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। लाइक इसके अंदर हमको एडिक्शन, सेक्सुअल आइडेंटिटी, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, सोशल मीडिया प्रेशर, इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। जहां पे इस सीरीज के अंदर कुछ नेगेटिव आ जाते हैं, प्रोडक्शन क्वालिटी वाइज हर एक चीज में सीरीज जबरदस्त है, कोई उसके अंदर कमी नहीं। लेकिन जो नेगेटिव है ना, वो भी कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव होगा। लाइक इसके अंदर एक्सप्लिसिट कंटेंट ओवरलोड है। इसके अंदर आपको हैवी न्यूडिटी, ड्रग्स, वायलेंस, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और एक जो साइंटिफिक कारण है ना ये सीरीज लोगों को पसंद आई है, वो ये कि इस सीरीज के पहले एपिसोड से आपको बहुत सारे एडल्ट सीन्स देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से आपका रेप्टिलियन ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा और मन चाहेगा कि ऐसी चीजें और देखने को मिलें। और हर एक एपिसोड के अंदर ही वैसी चीजें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से आप इस सीरीज से एंगेज रहते हैं। तो ये एक साइंटिफिक कारण है जिसकी वजह से आपको सीरीज और भी ज्यादा पसंद आएगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक्सप्लिसिट कंटेंट या एडल्ट कंटेंट दिखा के सीरीज को बेचा जा रहा है। सीरीज के अंदर और भी चीजें हैं जो कि हमको बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। और ये जो चीजें ऐड की गई हैं, एक्सप्लिसिट कंटेंट, ये सारी चीजें, ये स्टोरी का पार्ट है। दैट्स व्हाई यहाँ पे ऐड किया गया है। उन चीप सीरीज की तरह सीरीज नहीं है जहाँ पे सिर्फ एडल्ट कंटेंट डाल दो ताकि लोग पागलों की तरह उसको देखते रहे, बाकी स्टोरी के नाम पे ज्यादा कुछ डालने की जरूरत है नहीं। ये वैसी सीरीज नहीं, ये एक डेफिनेटली मस्ट वॉच सीरीज है। अगर आपको इस तरीके की अलग सीरीज देखना पसंद है, जहाँ पे टीनेजर्स की डार्क लाइफ को दिखाया जाए, उस कंट्रोवर्शियल लाइफ को जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, जिसके बारे में उनके पेरेंट्स खुद नहीं जानते, ऐसी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेंगी। तो मेरे हिसाब से एक मस्ट वॉच सीरीज है, बट फैमिली के साथ नहीं देख सकते। मैं सीरीज को बड़े आराम से 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। और आपको यही बोलूंगा, अगर आप इस तरीके की सीरीज देखना पसंद करते हो, डेफिनेटली आप इसको देख सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ एडल्ट सीरीज देखनी है, तब तो 100% आप इस सीरीज को देख ही सकते हैं। बाय द वे, अभी के लिए ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। मैंने अभी सीजन 1 का रिव्यू किया है, सीजन 2, सीजन 3 दोनों का रिव्यू मैं थोड़े समय में कर दूंगा। आज मैं सीजन 2 देखूंगा, कल मैं सीजन 3 देखूंगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।